कथाएं होने के बाद, इतने धर्मानुष्ठान होने के बाद भी आप अपने चारों तरफ दृष्टि डालिए तो केवल दुख ही दुख छाया हुआ है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ, जय श्री राम। अभी 2-3 दिनों से एक विशेष चर्चा हो रही है। एक भागवत वक्ता हैं इंद्रेश्वरानंद जी, उन्होंने भागवत कहते कहते कुछ अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। कल सीता को बिहाय कन्यादान हमारी तरफ से हो। अरे मैंने कही आके ब्लाउजे खोल के देख ले, ये सीता ना है, पूरा कुंभकर्ण वो तो भला कर ले कि टाइट ब्लाउज या को नहीं, संतरे सब नीचे दिखेंगे आगे। इसकी जो भावाभिव्यक्ति है वो कहीं ना कहीं मन को परेशान करने वाली है। आखिर ऐसा क्यों होता है? केवल ये हो ऐसा नहीं है, इसके पहले भी कई सारे लोगों ने व्यासपीठ जैसी गरिमापूर्ण पीठ पर बैठ करके और इस तरह की अनर्गल बातें की हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, बहुत सारे लोगों ने ये चर्चा की है और जो ये चर्चा हुई ये तो बिल्कुल बहुत ही घृणास्पद है। इसके बाद अब सफाई क्या दे रहे हैं? तो रामलीला के पात्रों को लेकर जो मैंने कहा वो थोड़ा हास्य भाषा में पब्लिक को हंसाने के हिसाब से भी कहा। और मैंने कहा कि वो जो संतरा वाली जो बात है, ब्लाउज वाली बात है, वो रामलीला में जोकर भी बनते हैं। पहले हमने देखा कि वो पब्लिक को हंसाने के लिए ऐसे उपक्रम करते थे, ऐसा अभिनय करते थे। ये सारी चीजें बहुत चिंता की चीजें हैं। ये गलतियां हो क्यों रही हैं, इस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। व्यासपीठ से अश्लील चर्चाओं के लिए जिम्मेदार कौन है, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है, एक आचार व्यवहार होता है, लेकिन जैसा देखने में आ रहा है व्यासपीठ जिसमें शुकदेव भगवान ने बैठ करके वेदों के गूढ़ अर्थों को दृष्टांतों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से जन सामान्य को समझाने का प्रयास किया, उन गूढ़ार्थों को कहने वाली भागवत कथा या शिव पुराण या अन्य अन्य जितने भी पुराण है, उन सारे पुराणों को कहने वाले जो वक्ता हैं ये सब व्यासो विष्णु रूपा, विष्णु स्वरूप हैं, लेकिन सारी मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। इसके पीछे जिम्मेदार केवल ये लोग हैं ये नहीं कहा जा सकता है। इसकी जिम्मेदारी उन श्रोताओं की भी है जो बड़े बिल्कुल मुक्त कंठ होकर के अपने दांत निकाल करके हंसते भी हैं और बड़ी जोर जोर से तालियां भी बजाते हैं जब इस तरह की बातें होती हैं। मैं देखता हूं कथाओं में कि जब इस तरह की बातें होती हैं तो सामने बैठा श्रोता समूह कभी प्रतिकार नहीं करता है। एक आध किसी की इच्छा भी हो तो इतने सारे लोग होते हैं कि वो प्रतिकार कर भी नहीं सकता है। मैं जानता हूं मेरे इस वीडियो पर भी कई सारे लोग प्रतिक्रिया देने वाले ऐसे लोग होंगे जो बेशर्मी की हद पार करेंगे। मर्यादा होती है, आप विचार करिए, वेशभूषा भी विचार करने का विषय है। भागवत वक्ता मैं अभी तक समझ नहीं पाया, कई बार लोग मुझसे भी कहेंगे, ज्यादातर गृहस्थ वक्ताओं की मैं बात कर रहा हूं, विरक्त वक्ता भी हैं। अब जैसे जिन्होंने कहा वो विरक्त वक्ता है, इंद्रेश्वरानंद जी एक विरक्त वक्ता है, एक महंत भी हैं। ये वृंदावन में भी आश्रम है, जलगांव में भी आश्रम है, मतलब कई जगह इनके आश्रम हैं और बड़े महंत हैं, बड़े वक्ता हैं। तो विरक्त होकर के इस तरह की बात करना। और एक चीज और ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब भी हम कोई बात करते हैं, चाहे वो भगवान की कथा हो, जब हम भगवान की कथा करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, तो उस समय हमारे मानस पटल पर भगवान के उस चर्चा के चित्र अंकित होते हैं। तो जैसी हम चर्चा करेंगे, जैसी वाणी अपने मुंह से निकालेंगे, बिना सोचे वाणी कभी निकल नहीं सकती। और अगर सोचना है तो जिस संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं निश्चित रूप से उस घटना का चित्र हमारे मानस पटल पर अंकित होगा। ये स्वाभाविक है, इसमें कोई ये कहे कि हमने तो बिना सोचे बोल दिया, नहीं। कम सोचा आपने, जल्दी सोचा और बोल दिया। सोचकर बोलना के मतलब कि बकायदे विचार करके बोलना होता है, लेकिन सोचा और बोल दिया, आपके मानस पटल पर वो चित्र अंकित हुआ, आपने बाहर निकाल दिया और लोग वहां बैठे बैठे तालियां बजा रहे हैं। तो असल दोषी ये तालियां बजाने वाले लोग हैं जो कथा चर्चा तो पारलौकिक कर रहे हैं,
लेकिन नश्वर शरीर कहने वाले लोग इस शरीर के लिए ही सारा यत्न कर रहे हैं। भाई आप वेशभूषा देखिए, कैसी वेशभूषा है। मुझे आश्चर्य लगता है कि भागवत जी में भी आप एक श्लोक दिया हुआ है, वक्त्रा क्षौरम प्रकर्तव्यम। वक्ता को अपने इस कार्य करने के पहले, एक दिन पहले क्षौर कर्म करा लेना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, वक्ता क्षौरम प्रकर्तव्यम दिना दरवाग व्रताप्य। जब ये व्रत का अनुष्ठान करें तो एक दिन पूर्व वक्ता को भी क्षौर कर्म मतलब दाढ़ी आदि बनवा लेना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं, आश्चर्य मुझे लगता है कि 7 दिन तक कथा करने वाले लोग निरंतर दाढ़ियां बनाते हैं, निरंतर फेशियल करते हैं, निरंतर ऐसा श्रृंगार करते हैं। ये कौन से ग्रंथ में लिखा है, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया। ये कौन से नियम को, कौन से भाव के अंतर्गत इस तरह की वेशभूषा बनाई जाती है। बाल बढ़ा लेने में कोई नियम नहीं, कोई आचार नहीं। बाल बढ़े हुए हैं भाई, या तो भाई दाढ़ी बनी रहे, बाल बढ़े रहे तो समझ में आता है, लेकिन बाल बढ़िया करली हेयर स्टाइल सब लोगों की रहती है और बढ़िया फेशियल करा करके भाई किसको आकर्षित कर रहे हैं। यहां पर भाव तत्व नहीं। अगर भागवत को केवल आप दसम स्कंद से देखते हैं तो फिर ये बहुत बड़ा अपराध करता है। भाई सुखदेव जी जैसे वक्ता 12 वर्ष की सदैव बिल्कुल स्तंभित अवस्था है, लेकिन बाकी लोग जो हैं, जिनके लिए नियम बनाए गए, जिनके लिए आचार संहिता बनाई गई, तो वहां पर अगर दाढ़ी बनाने की बात आई तो निश्चित रूप से गृहस्थों को ये अनुमति है कि वो कथा करें। लेकिन बीच में क्षौर कर्म करवाना ये भी महाअपराध है। और आज मैं देखता हूं कि 99% वक्ता ये महाअपराध करते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार वो सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़े धर्म के अनुष्ठान करते हैं, यज्ञोपदेश, धर्मोपदेश देते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। कभी इन पर ध्यान नहीं गया, और ध्यान भी गया तो कभी इस तरह की टोका टोकी नहीं हुई। और यही कारण है कि जनता को खुश करने के लिए, चाहे वो वेशभूषा हो, चाहे वो वाणी का स्वरूप हो, जनता को खुश करना चाहिए, भीड़ तालियां बजानी चाहिए। अरे जब यही करना है तो आप लोग बढ़िया जाकर के कोई नट का काम करके और खूब तालियां बजवाएं, खूब चुटकुले कहें। कथाओं को क्यों बिगाड़ रहे हैं? आज आप देखते हैं कितनी ज्यादा कथाएं होती हैं। मैं सुनता हूं जब लोग बड़ी बड़ी, अरे अब तो बड़ा धर्म हो गया है। इतना धर्म होने के बाद, इतनी कथाएं होने के बाद भी मंगलम नापि दृश्यते। भागवत जी में लिखा है, वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। एक एक वर्ष बीत रहा है लेकिन कहीं मंगल दिखाई नहीं देता है। मंगल क्यों नहीं? इतनी कथाएं होने के बाद, इतने धर्मानुष्ठान होने के बाद भी आप अपने चारों तरफ दृष्टि डालिए तो केवल दुख ही दुख छाया हुआ है। उसका कारण क्या है? इतना बीमारियां कभी नहीं थी, आज भयंकर बीमारियां, अकस्मात अकाल मृत्यु, ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि सोच करके मन पीड़ित हो उठता है। उसकी वजह यही है कि हम अपना मनमाना व्यवहार करते हैं, मनमाना आचरण करता है। और उसके लिए केवल वक्ता जिम्मेदार नहीं, उसके लिए सारे श्रोता। अगर वो पाप कर रहे हैं तो जितने श्रोता हैं वो महापाप कर रहे हैं। सजा सबको भुगतनी पड़ रही है, भुगतना पड़ता है। अपराध का कोई दोषी एक नहीं हो सकता है। जितने लोग उसमें सहभागिता बना रहे, अगर कोई चुटकुला कह करके, अश्लील बातें करके मनोरंजन कर रहा है तो उस मनोरंजन पर तालियां बजाने वाले लोग भी उतने ही अपराधी हैं, बल्कि यूं कहें उससे बड़े अपराधी हैं। और कीमत सबको चुकानी पड़ेगी और चुकानी पड़ रही है।